कि पवन सिंह के एक्स पर कहीं भी साफ क्लियर नहीं बताया गया है कि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं या किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा राजपूत, कुशवाहा और यादव बहुमूल क्षेत्र है और उनको लग रहा है क्योंकि दो कुशवाहा समाज से लड़ रहे हैं, एक राजा राम राजद माले समर्थित, एक बीजेपी से समर्थित उपेंद्र कुशवाहा। उनको विचार दिया होगा कि दोनों आपस में लड़ेंगे और टकराएंगे और बीच में हम धीरे से निकल जाएंगे। पवन सिंह भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, राजद भी क्लियर नहीं कर पा रही है कि यहाँ से राजद अपना सीट देगी, क्योंकि अगर राजद माले को सिवान में सीट देगी तो यहाँ पे जरूर अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी और शायद वो पवन सिंह भी हो सकते हैं। पवन सिंह युवाओं के कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। अब दिक्कत बस पवन सिंह के लिए यही कि जो फैंस है उनको ये वोटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पवन सिंह के लिए सबसे बड़ी। नमस्कार, अभी मौजूद है हम काराकाट में और आपको बता दें कि हमारे साथ जितने भी लोग खड़े हैं ये सभी के सभी स्थानीय पत्रकार हैं। अब इन पत्रकारों के साथ हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य एकमात्र ये है कि सबको पता है कि जो चुनावी समीकरण होता है वो नेताओं से भी अधिक कहीं ना कहीं पत्रकार समझते हैं। और काराकाट में इस बार कौन जीत रहा है, काराकाट से कौन दिल्ली जा रहा है, ये सभी सवाल हम यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से पूछेंगे और इनकी समीकरण और इनकी जानकारी। और किस चैनल से आप भैया? डीएसटीवी बिहार से। डीएसटीवी बिहार से। आप टाइम्स ऑफ संघर्ष से हैं, आपको तो मैं जानता हूँ। आप रोहतास वानी है। आप भैया? अपना खबर। आप किस चैनल से हैं? टाइम्स ऑफ रोहतास। और आप? न्यूज और रोहतास। आप सबसे एक सवाल है सबसे पहले, तो क्या लग रहा है पवन सिंह यहाँ आकर के गलती किए हैं या फिर उनका निर्णय सही हो सकता है? अभी कहना जल्दबाजी होगा कि पवन सिंह गलती किए हैं कि सही किए हैं, ये अभी जल्दबाजी होगा। और यहाँ का आकलन भी करना कि कौन पार्टी अभी भारी है और कौन कमजोर है, ये भी जल्दबाजी होगा। अभी कुछ दिन और रुकिए, इसके बाद सारे समीकरण समझ में आएंगे कि काराकाट लोकसभा सीट किसके हाथ जाएगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है पवन सिंह के काराकाट आने के पीछे असली उद्देश्य उनका क्या रहा होगा? देखिए, उद्देश्य तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है और कहीं चुनाव कहीं से लड़ सकता है। और जब काराकाट लोकसभा की बात करते हैं तो 2008 के बाद जो परिसीमन हुआ था, 2009 के बाद 3 बार चुनाव हुआ है। ये सबसे ज़्यादा राजपूत, कुशवाहा और यादव बहुमूल क्षेत्र है और उनको लग रहा है क्योंकि दो कुशवाहा समाज से लड़ रहे हैं, एक राजा राम राजद माले समर्थित, एक बीजेपी से समर्थित उपेंद्र कुशवाहा। और उनको लग रहा है ऐसा, या उनको विचार दिया होगा कि दोनों आपस में लड़ेंगे और टकराएंगे और बीच में हम धीरे से निकल जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी कि जब निर्दलीय आएंगे और जो बीजेपी के समर्थित चेहरा है, जो बीजेपी के मानने वाले लोग हैं, अग्रिम जाति के लोग, समाज के जो माने जाते हैं फॉरवर्ड लोग, तो वो भी कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि आप जीत के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ये जल्दबाजियों की कहना है कि सच्चाई है कि क्या पक्ष में किस पक्ष में जाएगा। अभी मुकाबला दोनों का है। मैं बता दूं कि जो कुशवाहा समाज के वोट है वो भी बांटा जाएगा, कुछ मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को, कुछ मिलेगा राजा राम जी को। जहाँ तक ये इनकी बातें हैं अपर समाज की, तो इनका भी वोट बटेगा। मुसलमान की भी है तो इनका भी वोट बटेगा। कुछ कम्युनिस्ट का है, कुछ एआईएम में लड़ रहा है, तो कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से 3 दिनों से हालात बदले हैं, कहीं ना कहीं पवन सिंह का इस क्षेत्र में रुझान बढ़ा है, चौक चौराहे पर चर्चाएं हो रही है। ठीक बात है हिमांशु जी, आपका तो वीडियो खुद पवन सिंह जी देख रहे हैं और आपके चैनल पे शायद उनका नज़र भी है, ट्वीट भी किए हैं। आप जनता के बीच में ज़्यादा जा रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, रुझान किसके तरफ है जनता का? रुझान सबसे बड़ी बात है कि काराकाट है और काराकाट 2 डिस्ट्रिक्टों का काराकाट है। काराकाट लोकसभा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद रोहतास डिस्ट्रिक्ट। रोहतास के 3 विधानसभा आपको आ जाते हैं और औरंगाबाद के 3 विधानसभा आते हैं। और तीनों का अगर 6 विधानसभा देखा जाए तो वर्तमान समय में जो पिछली बार चुनाव हुई थी विधानसभा के, 7 में से 6 सीटें आरजेडी के कोटे में है। 6 विधायक आरजेडी के और 1 विधायक जो कि माले के, यानी वो भी महागठबंधन के। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का इसे आप एक मान सकते हैं कि मतलब दबा रहा है विधानसभा में। लेकिन जो केंद्र का चुनाव होता है वो अलग लेवल का होता है। बिहार में भले ही चुनाव होता है, परतल देखा था कि विगत वक्त 2019 की क्या दृष्टियां रही, लेकिन पवन सिंह देखिए एक युवा चेहरा पहली बार और एक कलाकार है। पवन सिंह किसी के नाम के मोहताज नहीं है और इनको किसी बैनर पोस्टर की आवश्यकता नहीं है कि मैं पवन सिंह हूँ, पहली बात। ऐसे तो कई मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं, कई ऐसे समाज सेवी जो लोकल स्तर के जो यहाँ के स्थानीय हैं, बहुत लोग नॉमिनेशन करेंगे, बहुत लोग इसमें चुनाव भी लड़ेंगे, कोई महिला नेत्री भी उतारेंगी, बहुत सारी लोग आने वाली हैं। तो मेनली जो देखा जाए तो महागठबंधन के जो राजा राम उम्मीदवार हैं, जो माले के कम्युनिस्ट हैं, उसके बाद जो भाजपा एनडीए समर्थित, इसमें उम्मीदवार
उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा पूर्व में 5 साल यहाँ पर सांसद रह चुके हैं और 5 साल के दौरान वो मंत्री पद पर भी थे, केंद्र में थे। अब उसके बाद जनता का क्या हुआ है आप समझ सकते हैं। 10 साल के जो महाबली सिंह रहे हैं, 5 साल और 5 साल, 5-5 साल के 2 टर्म में जदयू के महाबली सिंह रहे हैं। अब की बार उनका टिकट कटा है और उपेंद्र सिंह कुशवाहा को मिल गया है और एक ही सीट उनको मिला है गठबंधन में जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर होगा और पवन सिंह युवाओं के कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। अब दिक्कत बस पवन सिंह के लिए यही कि जो फैंस है उनको ये वोटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पवन सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती बस यही है। क्या लग रहा है कि पवन सिंह से यहाँ के स्थानीय लोग प्रेरित होंगे, उनको समझना चाहेंगे, उनको चुनना चाहेंगे, या फिर जो यहाँ से एक बार के सांसद रह चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा जी उनको मौका देंगे, या फिर जो राजा राम साहब नया आए हैं प्रत्याशी बन के इन्हें देखा जाएगा? किसी पार्टी विशेष पे तो बात करना उचित नहीं होगा। जिस प्रकार से इतने जल्दी में कुछ हो रहा है, जिस प्रकार से निर्दलीय ट्वीट किया है, निर्दलीय लड़ने का लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह ने, अब सभी के बारे में जो है जल्दबाजी कहना उचित नहीं होगा सबसे पहले तो। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि काराकाट लोकसभा इस बार जो है कुछ अलग ही रंग में देखने को मिलेगी। रंग क्या होगा? निर्दलीय हो गए, फिर कोई दल का दल होगा? ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये मैं कह सकता हूँ कि चुनाव में जो है कांटे के मुकाबले होंगे। कांटे के मुकाबले होंगे, बिल्कुल। क्या लग रहा है भैया, भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह का डंका काराकाट में बसता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आपके समीकरण के हिसाब से, या फिर टाई फिश दिख रहा है? देखिए, इसमें जल्दीबाजी का कोई समस्या भी नहीं लेना है, जल्दीबाजी भी नहीं करना है। जो वोट होता है वो मतदान होता है, ठीक है। लोगों का अपना अपना मतदान करना है। ठीक है। वहाँ किसी के कहना पर, किसी के बात पर नहीं रहना है कि हम इन्हीं के वोट देंगे। लोग कुछ भी सोचते हैं, लेकिन चाहता है लोग कि स्थानीय अगर मिल जाए प्रत्याशी, बेटा नहीं नेता को चुनना नहीं चाहता है कि हम नेता चुने, बेटा को चुनना चाहता है और वह स्थानीय प्रत्याशी ही चुनना चाहता है। और मतदान है, लोगों की अपना अपना सोच है, जहाँ जिसको बनाना चाहें। लोकसभा के चुनाव है काराकाट से, जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जल्दीबाजी में तो कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है। आपका सर्वे क्या बता रहा है, काराकाट से कौन से प्रत्याशी यहाँ से विजयी हो रहे हैं? देखिए, कब से आप सबसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात है कि पवन सिंह के एक्स पर कहीं भी साफ क्लियर नहीं बताया गया है कि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं या किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, एनडीए की तरफ से आ गए उपेंद्र कुशवाहा जी, महागठबंधन से भी हैं और 2 ही है बिहार में। अब कोई तीसरा पप्पू यादव का भी था, वो विलय कर चुके हैं, कांग्रेस एक ही में लड़ रहा है। इस आधार पे कहा जा रहा है निर्दलीय है। निर्दलीय है, लेकिन इस बात को देखिएगा, अभी से 2 दिन पहले राजद जो 23 सीट पे लड़ रही है बिहार लोकसभा के चुनाव बिहार में, उसमें केवल 22 प्रत्याशी का ही नाम घोषित किया गया है। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें देखिएगा कि केवल 22 प्रत्याशी का ही नाम घोषित किया गया है, लेकिन उसमें अभी भी सिवान का सीट अटकले में है। हाँ, ठीक है। माले चाहती है, माले को तो यहाँ पे सब कुछ देख रहा है कि राजा राम जी माले से लड़ रहे हैं, आ गए हैं नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है कि अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि माले का खुद मांग है कि अगर लोग काराकाट से कहीं ज़्यादा हमको अगर सिवान आप देंगे तो हम वहाँ से अच्छे तरीके से सीट को निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन अब अटकलें यहाँ पे हटी है कि पवन सिंह भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, राजद भी क्लियर नहीं कर पा रही है कि यहाँ से राजद अपना सीट देगी, क्योंकि अगर राजद माले को सिवान में सीट देगी तो यहाँ पे जरूर अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी और शायद वो पवन सिंह भी हो सकते हैं। बार और इंतजार कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही भाजपा भी अपना लिस्ट जारी किया था, उसमें भी फिर से आसनसोल में इनका नाम नहीं था, लेकिन आसनसोल इनका सबसे बड़ा मांग था कि हमको गृह जिला चाहिए। हाँ। लेकिन सच्चाई ये भी है कि गृह जिला के होते हुए भी पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे आर.के. सिंह ने अपना वर्चस्व खड़ा किया है, उसके सामने पवन सिंह टिकना बहुत मुश्किल था। उनके सामने एकदम टिकना। चलिए, तो ये हमारे साथ रोहतास जिले के काराकाट के स्थानीय पत्रकार थे